हेलो दोस्तों, बातें हमारी संस्कृति में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक बहुत अच्छी कथा सुनाएंगे। राजा महाराजा शिवी की कहानी है, जिसका कि परीक्षा लेने के लिए भगवान इंद्र और अग्निदेव खुद आए थे। तो मैं चलिए इनकी कथा के बारे में बताता हूँ। बहुत अच्छी कथा है, बहुत पुराने जमाने, बहुत ही प्रचलित कथा है। वीडियो को पूरा देखिएगा। तो एक राजा थे, पुरुवंश में जन्म लिए थे और उसी नरदेश के राजा थे। उनका नाम था शिवी, जो कि बहुत ही परोपकारी और धर्मात्मा थे और बहुत ही दानवीर थे राजा। और प्राणियों के प्रति राजा शिवी का बहुत ही स्नेह रहता था और बहुत शांति और स्नेह का वातावरण हमेशा बनाया रखते थे। ईश्वर भक्त थे। तो एक बार की बात है कि अग्नि ने कबूतर का रूप धारण किया और इंद्र ने एक बाज का रूप धारण किया। दोनों उड़ते उड़ते महाराजा शिवी के राज्य में पहुंचे। अच्छा, ये इसलिए धारण किए क्योंकि इनकी दानवीरता, इनका प्यार, इतना स्नेह था इनका कि इनका स्वर्ग लोक में भी बड़ी चर्चा हो रही थी। ये हुआ कि इनका परीक्षा लिया जाए। तो परीक्षा लेने के लिए अग्निदेव और इंद्र ने इस तरह से रूप धारण किया और धारण करके महाराज शिवी के राज में पहुंच गए। उस समय राजा शिवी एक धार्मिक अनुष्ठान कर रहे थे। कबूतर उड़ते हुए आया और महाराजा शिवी के गोद में आ गिरा और वह बोला कि हे राजन, मैं आपके शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। तब तक थोड़ी ही देर में कबूतर के पीछे पीछे बाज भी वहाँ आ पहुँचा और बोला, हे राजन, आप निसंदेह ही धर्मात्मा और परोपकारी राजा हैं। आप कृतघ्न को धन से और झूठ को सत्य से, निर्दयी को क्षमा से और क्रूर को साधुता से जीत लेते हैं। इसलिए आपका कोई शत्रु नहीं है और आप अजात शत्रु के नाम से प्रसिद्ध हैं। आप अपकार करने वाले का भी उपकार करते हैं और आप दोष खोजने वाले में भी गुण खोज लेते हैं। ऐसे महान राजा होकर आप ये क्या कर रहे हैं? तो राजा ने पूछा, क्यों, क्या बात है? तब वो बाज ने कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ और हमारा भोजन के तलाश में मैं भटक रहा हूँ और तभी मैंने संयोग से यह पक्षी मुझे मिला। हम इसका पीछा करते आए और ये आपके शरण में चला गया। अब बताइए हमारी भूख कैसे जाएगी? मुझे भोजन चाहिए। बाज कबूतर तुम्हारे भय से, बाज ने कहा, यह कबूतर तुम्हारे भय से भयभीत होकर मेरी शरण में आया है। ये कौन कह रहा है? राजा शिवी कह रहे हैं। अतः यह मेरा शरणार्थी है। मैं अपने शरण में आए हुए शरणार्थी का त्याग नहीं कर सकता हूँ। जो मनुष्य भय, लोभ, ईर्ष्या, लज्जा, द्वेष से शरणागत की रक्षा नहीं करते हैं या उसे त्याग नहीं देते हैं, उन्हें ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। सभी जीवों को अपने प्राण प्रिय होते हैं। समर्थ बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि असमर्थ और मृत्यु भय से भयभीत जीवों की रक्षा करना चाहिए। हे बाज, मृत्यु के भय से भयभीत यह कबूतर मैं तुझे नहीं दे सकता। इसके बदले तुम जो चाहो खाने के लिए मांग सकते हो। तब बाज बोला, हे राजन, मैं भूख से पीड़ित हूँ और आप जानते हैं कि भोजन से ही जीव उत्पन्न होता है और बढ़ता है। अब मैं क्षुधा से मरता हूँ तो मेरे बच्चे भी मर जाएंगे और आपके इस कबूतर को बचाने के बदले आपको इसके बराबर मुझे मांस देना पड़ेगा। तब राजा शिवी बोले, हे बाज, भय से व्याकुल हुए शरणार्थी की रक्षा करने से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है।
जो मनुष्य दया और करुणा से द्रवित होकर जीवों को अभय दान देता है, वह देह के छूटने पर सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। धन, वस्त्र, गौ और बड़े बड़े यज्ञों का फल यथा समय नष्ट हो जाता है, किंतु भय मुक्त प्राणी को दिया अभयदान कभी नष्ट नहीं होता है। अतः मैं अपने संपूर्ण राज्य और इस देह का त्याग कर सकता हूं, मतलब अपनी देह का, परंतु उस व्याकुल पक्षी को मैं नहीं छोड़ सकता। तो कहा कि बाज, तुम्हारा आहार ही तुम्हें चाहिए, तो चलो इसके बराबर मैं अपना मांस दे देता हूं। एक तरफ तराजू पर राजन ने अपना मांस रखना शुरू किया, एक तरफ कबूतर बैठा था, लेकिन वह मांस हल्का पड़ रहा था, कबूतर वजन पड़ रहा था। तब राजन ने अपना पूरा शरीर ही उस पर बैठ गए और बोले कि तब वो जाके बराबर हो गया, कबूतर के बराबर हो गया। तब राजन ने कहा कि हे बाज, अब ये शरीर आपके लिए हो गई है और आप इसको ग्रहण करिए। जब राजन ने मांस देने के लिए तैयार हो गए तो वह देह तो भाई, देह तो क्षणभंगुर होता है, और धर्म के काम जो देह न आए वह व्यर्थ है। तब उसी समय बाज और जो कबूतर थे ये अंतर्ध्यान हो गए, क्योंकि ये थे, एक थे इंद्र और एक थे अग्नि, और ऊपर से आकाश मार्ग से पुष्प वर्षा होने लगी। अब मृदंग बजने लगे। स्वयं भगवान अपने भक्त के इस अपूर्व त्याग को देखकर प्रसन्न हो रहे थे। यह देखकर राजा शिबी विस्मय में सोचने लगे कि इस सब का क्या कारण हो सकता है। इतने में वह दोनों पक्षी अंतर्ध्यान हो जाते हैं और अपने असली रूप में प्रकट होकर इंद्र ने कहा कि हे राजन, आपके जैसा धर्मपरायण और त्यागी मैंने कभी नहीं देखा है। मैं इंद्र हूँ जो बाज बना था, और ये अग्निदेव हैं जो कबूतर बने थे। हम दोनों तुम्हारे त्याग की परीक्षा लेने आए थे। हे राजन, ऐसे मनुष्य बिरले ही होते हैं जो दूसरों के उपकार के लिए अपने प्राणों को भी मोह न करें, और ऐसा मनुष्य उस लोक को जाता है जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता है। तो ये तो रही मित्रों दान की महिमा। सोचिए दान की कितनी बड़ी महिमा होती है कि राजा शिबी कितने बड़े दानी थे। चलिए, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।